मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य क्षणक रहते थे। क्षणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। क्षणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शकटार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चाणक्य को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चाणक्य के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपने नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े व सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहां से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से शकटार से मुलाकात की। पिता का मित्र चाणक्य ने उतारा चंद्रगुप्त का अहंकार। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए रॉज ज्ञान की स्टोरियां लाते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार जब सम्राट चंद्रगुप्त ने मजाक के स्वर में उनसे कहा, मैं आपकी विद्वत्ता, सूझबूझ और चातुर्य की दाद देता हूं, परंतु अच्छा होता भगवान ने आपको सुंदर रूप भी दे दिया होता। चाणक्य ने उतारा सम्राट चंद्रगुप्त का अहंकार। चाणक्य ने जान लिया कि सम्राट को अपने सौंदर्य पर घमंड हो गया है और वे सौंदर्य के सामने विद्या को तुच्छ समझने लगे हैं। पर उस समय वह चुप रह गए। थोड़ी देर बाद सम्राट से विदा लेकर अपने आश्रम आ गए। अगले दिन उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर कहा, आज दरबार में महाराज के आने से पहले एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा रखवा दो। दोनों घड़े शुद्ध जल से भरे होने चाहिए। समय से सम्राट आए और दरबार का काम शुरू हुआ। थोड़ी देर में सम्राट को प्यास लगी तो चाणक्य के आदेश अनुसार उन्हें सोने के घड़े का पानी पेश किया गया। पानी पीते ही सम्राट बिफर उठे। यह कैसा पानी दिया है? इतना गर्म क्यों है पानी? चाणक्य के इशारा करते ही उन्हें मिट्टी के घड़े वाला शीतल जल दिया गया। चाणक्य बोले, महाराज, यह पानी पीकर देखें, क्या यह ठीक है? इस बार सम्राट पानी पीकर संतुष्ट हुए, मगर पूछा कि वह कैसा पानी था और क्यों दिया गया वैसा पानी। आचार्य बोले, वह सोने के घड़े का पानी था। हमने सोचा मिट्टी घड़े के बजाय सोने के सुंदर घड़े का पानी आपको अच्छा लगेगा। सम्राट को तुरंत पूरी बात समझ में आ गई। उन्हें जवाब मिल चुका था।